أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरत सजदा आया नंबर 3। ये इंशाल्लाह आज हम ट्रांसलेशन, तजवीद और तफसीर करेंगे। अम क्या, या और, यकूलून वो कहते हैं। आपने उर्दू में भी पढ़ रखा होगा अकवाल जरी। अकवाल किसको कहते हैं? कौल। कौल यानी बात जो मुंह से निकलती है। कौल से ही अरबिक में आगे हम कम्बिनेशंस बनाते हैं। और इसका रूट वर्ड भी कौफ व लाम ही है। कौल बात, यानी या वो, कौल यानी कहते हैं, बात वाव नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है। कल हमने एक निशानी पढ़ी थी जमा की कि किसी भी लफ्ज के आखिर में या नून आए तो वो जमा होगा। आज हम एक और पढ़ रहे हैं निशानी, वो है वाव नून। यानी वाव नून अगर किसी लफ्ज के एंड पे आ रहा होगा तो वो भी जमा होगा, प्लूरल होगा। तो यकूलून वो कहते हैं। इफ्तराहू, इफ्तरा और हु दो का कॉम्बिनेशन है ये वर्ड। इफ्तरा, उर्दू में भी इफ्तरा पर ताजियां इस तरह का वर्ड यूज होता है। इफ्तरा कहते हैं घड़ने को, खुद से बात बना लेने को। तो इफ्तराहू उसने घड़ लिया है उससे। इफ्तरा के अंदर ही उसने छुपा हुआ है, तो उसने घड़ लिया है हु उसे। बल बल्कि, हुआ वो, अलहकु हक है। अलहकु इस्म है यानी नाउन है, और प्रॉपर है यानी हक है, और प्रॉपर यानी मारिफा है। मिन से, रब्बी का, रब रब का, आपके, आपके रब की तरफ से। मिन की ट्रांसलेशन हमने कल भी की थी। से नया नहीं है, रब भी हमने कल किया था। और का किसी लफ्ज के एंड पर आता है तो इसका मतलब होता है तुम, तुम्हारे, आप। तो आपके रब की तरफ से। रब्बा रब का, आपके। तो रब्बी का आपके रब, मिन के साथ मिलाएंगे तो होगा आपके रब की तरफ से। ली ताकि, तुनजीरा आप डराए। ता शुरू में आ रहा है तुम के लिए। नजरा नून जाल रा, बशीरन व नजीरन हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी देने वाले और डराने वाले। तो नजरा डराना होता है, इंजार डराने को कहते हैं। लितुन जिरा ताकि आप डराएं। ली शुरू में आता है, उसकी ट्रांसलेशन ताकि होती है। ताकि आप डराएं कौमन एक कौम को। इस्म है, नाउन है, लेकिन नकिरा है। कोई भी कौम यानी जो भी कौम है। माँ नहीं, अताहुम अता, अताया से है यानी आया। हुम उनके पास। ये कुछ प्रोनाउंस हैं, जमायर हैं जिनको आपको याद करना होगा। अगर एंड पर हु आएगा तो उसकी ट्रांसलेशन वो होगी, उसे होगी। का आएगा तो तुम, तुम्हें होगी। या कुम आएगा तो भी तुम होगी जमा में। और इसी तरह हुम आएगा तो उनकी, वो या उनके होगी। हु सिंगुलर है और हुम जमा है। तो अताहुम आया उनके पास, हुम उनके पास। अगर ये होता अताकुम तो उसका मतलब होता आया तुम्हारे पास। तो ये प्रोनाउंस को आप याद रखेंगे तो आप ट्रांसलेशन प्रॉपर कर सकेंगे। अताहुम आया उनके पास, मिन से, नजीरिन कोई डराने वाला। नजीर कि हम पहले भी तुनजिरा में मैं वजाहत कर चुकी हूँ। डराने वाला, मिन नजीरिन कोई डराने वाला। मिन से, कबली, कब्ल पहले को कहते हैं। का आप से पहले। लअल्लहुम, लअल्ला ताकि, या शायद। लअल्ला दोनों मीनिंग में आता है, यानी एक उम्मीद के तौर पर भी। हुम वो रिपीट हो रहा है, जबकि अता हुम में आया था वो या उनके पास, वैसे ही लअल्लहुम ताकि वो, यहतदून वो हिदायत पा जाएं। या शुरू में वो के लिए आ रहा है। फिर मुजारे की निशानी है। अरबिक में जो टेंसेस होते हैं वो दो ही होते हैं, पास्ट टेंस और
प्रेजेंट फ्यूचर टेंस जिसको हम फेल मुद्वारे कहते हैं, उसकी निशानी होती है कि शुरू में या ता नून अलिफ लग जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस हल्का हल्का बता रही हूँ। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनकी याद दहानी हो जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनको अगर कुछ थोड़ा बहुत समझ आता है तो अच्छी बात है, वरना इट्स ओके। आप सिर्फ ट्रांसलेशन भी याद कर लें तो ठीक है, और अगर आप समझ के करेंगे तो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, जैसे आसानी हो। वाओ नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है, जैसे कि यकूलूना में हमने कहा था, तो इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन जमा में प्लूरल में करेंगे। वो हिदायत पा जाए। हा दाल या, हुदा इसका रूट वर्ड है। हुदा, हिदायत, हुदन, और बहुत सारे वर्ड इससे बन रहे होते हैं। तो यह तदून, वो हिदायत पा जाए। अब हम इसकी तजवीद देखेंगे इंशाल्लाह। पूरा तर्जुमा भी देख लें। या वो कहते हैं कि इसने इसे खुद घड़ लिया है, बल्कि वही तेरे रब की तरफ से हक है, ताकि तू उन लोगों को डराए जिनके पास तुझसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह पाए। तजवीद देखते हैं। अम यकूलून, यकूलून, वाव दोनों को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि यहाँ पे वाव मद्दा हो रही है। वाव मद्दा तब होती है जब वाव साकिन आ रहा हो और उससे पहले वाला जो लेटर है उस पर दम्मा पेश आ रही हो, तो हम उस वाव को दो हरका लंबा करके पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे कि हम उल्टा पेश को पढ़े होते हैं। यकूलून, न को लंबा नहीं होने देंगे और आगे फा से मिलाएंगे। अम यकूलून रो, रो को हमने हैवी करके पढ़ना है। बल हुवल हक्कु, हक्कु, ह रूफ हलकी में से है, कौफ को मोटा करना है। हक्कु, बल हुवल हक्कु मिर रब्बिका, मिर रुआ को मोटा करना है, हैवी करके पढ़ना है। रब्बिका, का को लंबा नहीं होने देना। लितुंज़िरो, लितु, नून की आवाज को हम छुपा के पढ़ेंगे। जाल को नरमी से पढ़ना है, जी की साउंड नहीं होगी, जी, जी नरमी के साथ। हमारी जुबान के जो नोक है उससे थोड़ा सा पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे जाके लगेगा। लितु, जी, जी, जी रो को मोटा पढ़ना है। कौमम, कौ, होंठ गोल होंगे क्योंकि वाव का जो मखरज है वो होंठों को गोल करके अदा होता है। तो काउ मम, मीम पर हम गुन्ना करेंगे, इसको लंबा करेंगे। माँ पे मत करेंगे। अतहुम, हम यहाँ पे भी निशान लगाए, यहाँ पे भी हम गुन्ना करेंगे। मिन नज़ीरिम, मिन, मिन में भी नून को हमने लंबा करना है। फिर नजी में जाल को नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करनी है, यानी नजी को थोड़ा सा लंबा करेंगे। फिर रिम में अगेन गुन्ना हो रहा है। फिर म्य क़बली का, म्य में नून की आवाज को छुपाना है, कौफ को मोटा पढ़ना है, बा पे कलकला करना है। म्य क़ब, क़बली का, लअल्लहुम, आइन रूफ हलकी में से है। यह तदून, यह तदून, ता और दाल दोनों में फर्क रखना है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। अम यकूलून इफ्तराह, अम यकूलून इफ्तराह, अम यकूलून इफ्तराह, अम यकूलून इफ्तराह, أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك، 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 بل هو الحق من ربك। मैं 5 टाइम्स इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रही हूँ ताकि आप उसको याद कर सकें, और फिर इंशाल्लाह लास्ट 2 टाइम्स हम इनको पूरी आयत को पढ़ेंगे। लितुंज़िर कौमम मा अताहुम मिन
لتنذر قوما ما أتاهم من 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 sorry. أتاهم من نذير من قبلك 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 لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. تفسیر دیکھیں، اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور چونکہ مشرکین مکہ کے بہت سارے ڈفرنٹ اعتراضات تھے، ان سب اعتراضات کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق، جیسے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہونے کا ذکر آیت نمبر 2 میں کیا گیا، اور یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے نہیں گھڑ لیا ہے، اور نہ ہی کوئی شیطان ان پر اترتا ہے، نہ ہی خود سے ان کی کوئی لکھی ہوئی بات ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بل هو الحق من ربک، تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے، سچ بات ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ آنے کا مقصد کیا ہے اس کتاب کا؟ بل هو الحق من ربک، ہم سب کے لیے غور طلب بات ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ تو ڈرائے قوم کو جن کے پاس کوئی نذیر نہیں آیا۔ ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، لیکن کئی سو سال گزر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 2000 سال ہو چکے تھے شعیب علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ نبی کی حاجت تھی، ضرورت تھی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہاں پر یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ مشرکین مکہ کے پاس جب ہدایت ہی نہیں آئی تھی تو ان کو پہ عذاب کیوں ہونا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے کا جو دور تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابراہیمی دین موجود تھا، پہلے کی انبیاء کی تعلیمات موجود تھیں، یہ چیز کسی طور پر ان سے پوشیدہ نہیں تھی کہ اصل دین توحید کا ہے، اور انبیاء کرام نے کبھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی، وہ نہیں سکھایا، اور یہ شرک ان کے اندر بہت عام تھا جس سے روکنے کے لیے کہا گیا۔ آخری جو میں 2 باتیں ذکر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے آنے کا، اس کو بھیجنے کا جو مقصد بتایا ہے وہ ایک ہے لتنذرا، تاکہ تم ڈراؤ اس سے اپنی قوم کو، تاکہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے انسان کے اندر ڈر پیدا ہو، اور پھر اس سے کیا ہو، وہ ہدایت پا جائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ اس کو اونچا کر کے رکھ دیا جائے، اس کو لحافوں میں، اس کو غلافوں میں چڑھا کر اس کو بند کر کے رکھ دیا جائے، اس کو اپنے خوشی کے اور غم کے موقع پر نکال کر سر پہ دھلن کے رکھ دیا جائے۔
یا پھر اپنے غم کے وقت میں کھول کر سارے پڑھ کر بخش دیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو آ، اس سے خبردار ہوں اور اس کے ذریعے سے ہدایت پائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔